दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जब से बी.आर. गवई सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई बने हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों की वजह से सुर्खियां बटोर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों की वजह से लोगों का दिल जीत रहा है। इससे पहले आपने सुप्रीम कोर्ट का वो नेचर भी देखा होगा जब सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता था, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता था, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ टिप्पणी या फटकारने तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सख्त फैसले भी लेता है, जनहित में फैसले सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जिसको लेकर पूरा देश खुशी मना रहा है, उस फैसले को सुनने के बाद देश के लोगों में सुप्रीम कोर्ट के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों को लेकर खुशी जाहिर की है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीएसपी सुप्रीमो ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। क्या कुछ कहा है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की हम बात करेंगे जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। दोस्तों ये हेडलाइन सबसे पहले आप देखिए। हेडलाइन से मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं। यहां देखिए, मनमानी होगी, 2 शिफ्ट में नीट पीजी परीक्षा कराने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दोस्तों नीट पीजी की परीक्षा 15 जून को होने वाली है और ये जो परीक्षा है वो 2 पालियों में होने जा रही थी, 2 शिफ्ट में होने जा रही थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराने को लेकर एक याचिका दाखिल की गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की। आपको बता दें कि नीट की परीक्षा एनबीई करवाती है और एनबीई की तरफ से कहा जा रहा है, इसको लेकर निर्देश दे दिया गया था कि ये जो परीक्षा है नीट की 15 जून को होगी और 2 पालियों में होगी। तभी इस पर विरोध शुरू हो गया। तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए एक सख्त टिप्पणी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 2 पालियों में नीट की परीक्षा होगी तो मनमानी को बढ़ावा मिलेगा। तो ना सिर्फ मनमानी को बढ़ावा मिलेगा बल्कि प्रतिभागियों को समान अवसर भी नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है दोस्तों, इसने कहीं ना कहीं तमाम जो अभ्यर्थी हैं, प्रतिभागी हैं, उनका दिल जीत लिया है। ना सिर्फ टिप्पणी की बल्कि एक सख्त फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ तौर से एनबीई को आदेश दे दिया है कि ये जो परीक्षा होगी 2 पाली में नहीं, एक ही पाली में होगी। इस दौरान एनबीई ने अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में पेश की। लाइव लॉ खबर के अनुसार एनबीई ने कहा कि उनके पास एक शिफ्ट में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त सेंटर नहीं है, लेकिन कोर्ट ने ये दलील भी नहीं मानी। कोर्ट ने कहा कि देश में तकनीकी विकास को देखते हुए ये नहीं माना जा सकता कि नेशनल बोर्ड को एक शिफ्ट में नीट पीजी परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त सेंटर नहीं मिल सकते। दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि जो नीट की परीक्षा होती है एक शहर में नहीं होती है, पूरे देश में नीट की परीक्षा होती है और लाखों अभ्यर्थी इसमें भाग लेते हैं। उनका हित यहाँ जुड़ा हुआ था। 2 पाली में परीक्षा नहीं चाहते थे वो, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम लाखों अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाकर सभी का दिल जीता है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है दोस्तों, ये जान लीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक शिफ्ट में नीट एग्ज़ाम कराने से कैंडिडेट्स को ज़्यादा फायदा होता है। जब सभी को एक जैसे प्रश्न मिलते हैं तो निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पेपर से सबकी डिफ़िकल्टी लेवल में फ़र्क आ सकता है, जो कि पहले भी विवाद का कारण रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बावजूद स्कोर पर असर पड़ता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। इस तरह का सिस्टम मेरिट के आधार पर सिलेक्शन को बढ़ावा देता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इसलिए दिया गया क्योंकि जब ये परीक्षा 2 पाली में होती थी तो परीक्षा में मनमानी होती थी, पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम नहीं होता था, समान अवसर नहीं मिलते थे। लेकिन अब एक पाली में परीक्षा हो जाने से सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जो दिक्कतें थी वो ख़त्म हो जाएंगी। परीक्षा में मनमानी नहीं होगी, एग्ज़ाम पारदर्शी तरीके से होंगे, सबको समान अवसर मिल पाएगा।
तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नीट में भाग ले रहे अभ्यर्थी खुशी का इजहार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके दोनों हाथ में लड्डू आ गया है, क्योंकि दोस्तों ये लड़ाई बड़ी लंबी थी और जब एनबीई ने आदेश जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया कि 15 जून को एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगा, तो लोगों के हाथ पांव फूल गए। उसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत बेहतरीन फैसला सुनाया, जिसकी तारीफ़ हो रही है। इस बीच बसपा सुप्रीमो ने भी अपने ट्विटर हैंडल से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि देश में 15 जून को होने वाली नीट पीजी एग्ज़ाम परीक्षा 2 की बजाय 1 शिफ्ट में कराने का माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश परीक्षा की गुणवत्ता, पवित्रता और सुचारू संचालन की दिशा में सही कदम और इसका स्वागत है। देश और राज्यों में एक परीक्षा के लिए 1 दिन 1 शिफ्ट का सिद्धांत ज़रूरी है। बीएसपी सुप्रीमो यहाँ कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है इससे परीक्षा की पवित्रता, गुणवत्ता में सुधार आएगा और ये सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला है, इसका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने ये भी मांग की है कि जो तमाम परीक्षाएं होती हैं एक ही दिन में कराई जाएं, एक ही शिफ्ट में कराई जाए। जैसे एक देश एक चुनाव होता है दोस्तों, आप जानते हैं मोदी सरकार ने इसको लेकर प्लान बनाना शुरू कर दिया है कि एक देश एक चुनाव, यानी लोकसभा चुनाव के साथ राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं एक साथ कराए जाएं। तो यहाँ पर बसपा सुप्रीमो ने डिमांड कर दी है कि 1 दिन 1 शिफ्ट का सिद्धांत परीक्षा के लिए ज़रूरी हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना है दोस्तों, यकीनन वो काबिले गौर है। हर कोई इस फैसले का स्वागत कर रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे लोग उम्मीदें भी लगाए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसलों पर ध्यान दे। जैसे दोस्तों बोध गया में एक आंदोलन चल रहा है बीटी एक्ट को रिफिल करने को लेकर, उस पर ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ एक मुद्दा ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने को लेकर है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। तीसरा एक बड़ा मुद्दा आया हुआ है यही कोर्ट में मूर्ति को लेकर। जयपुर हाई कोर्ट में एक मनु की मूर्ति लगी हुई है, 1989 से वहाँ पर लगी हुई है मूर्ति। अब जो तमाम बहुजन समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि जो मनु की मूर्ति यहाँ से हट जाए। तो सीजीआई क्या इस पर संज्ञान लेंगे? सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर कोई स्वतः संज्ञान लेगा? हालांकि सुप्रीम कोर्ट से लोग और भी ज़्यादा उम्मीदें कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बैलेट की बहाली कर दे। ये लड़ाई तो बहुत लंबी है दोस्तों, बैलेट की बहाली कब होगी हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ हम लगातार ये मुद्दे उठा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट अगर बोध गया, ग्वालियर या फिर जयपुर इन मामलों में हस्तक्षेप करे, स्वतः संज्ञान ले, तो उन तमाम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो इसको लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि ग्वालियर हाई कोर्ट में अभी तक अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लग पाई है, इसको लेकर लगातार आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हालांकि सीजीआई साहब को ज्ञापन भी सौंपा गया है, लेटर भी लिखा गया है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले का समाधान नहीं हो पाया है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में स्वतः संज्ञान ले तो उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो लगातार इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से आजकल फैसले सुना रहा है, जिस तरीके से वो टिप्पणी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के इन तमाम फैसलों को लेकर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट से, सीजीआई से आप क्या डिमांड करते हैं, लिखिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।